स्टूडेंट्स, कल अपने 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी का बेसिक के बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपने आवेश पढ़े थे और आवेश के गुणधर्म पढ़े थे। आज अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। और कूलाम के नियम में अपन क्या पढ़ेंगे? कूलाम का नियम कहता है कि अपने पास कोई दो आवेश है, एक ये आवेश है और दूसरा आवेश यहाँ, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, दूरी है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो दोनों आवेश स्थिर हैं एक जगह और दोनों आवेशों के बीच में कुछ दूरी है। क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी में अपन स्थिर आवेशों का ही अध्ययन करते हैं। डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो दोनों आवेशों को स्थिर रखेंगे और उनको r दूरी पर रखेंगे, कुछ दूरी पर रखेंगे। तो कूलाम कहता है कि उनके बीच में कितना प्रतिकर्षण या कितना आकर्षण बल लगेगा। तो लेट अपन मानते हैं कि कोई भी दो आवेश हैं, एक ये आवेश मान लिया मैंने Q1 और एक यहाँ आवेश मान लिया Q2। दोनों आवेश स्थिर हैं और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r। दो आवेश हैं अपने पास Q1 तथा Q2 और दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। और बल के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था कि बल की प्रकृति जो है वो या आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की होगी। यदि ये दोनों आवेश Q1 और Q2 समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस के हैं, तो इनके बीच में कन्फर्म है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है F, वो दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती। Q1 और Q2 का गुणा करना है, उसके समानुपाती। और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये कूलाम कहता है। तो इस नियम को कैसे लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम कहता है। दैट इज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको अपन संयुक्त रूप में लिखें। दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको अपन संयुक्त रूप में लिखें, एक साथ लिखें। तो संयुक्त रूप में इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखें। इन कंबाइंड फॉर्म F समानुपाती तो हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में r स्क्वायर। इन दोनों को अपन ने एक साथ संयुक्त रूप में लिखा है। और यहां से अपनी ये समानुपाती का जो चिन्ह है, इसको हटाएंगे तो यहां एक समानुपाती नियतांक लेना पड़ेगा हमें, और वो कूलाम लेता है F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि यहां K एक समानुपाती नियतांक है, एक कांस्टेंट है नियतांक, और K का जो मान है वो कूलाम ने दिया है K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका आगे डिस्कस करेंगे अपन। और इसकी जो वैल्यू है वो प्रयोगों से इन्होंने निकाली है 9 × 10⁹। यहां से K जो नियतांक है, इसका यहाँ मात्रक क्या लिखें वो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो K का जो मात्रक निकालेंगे यहाँ से, तो अपन निकालेंगे कि K की जो वैल्यू है वो क्या आएगी
एफ, ये आर स्क्वेयर भाग में है, गुणा में आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वेयर अपॉन Q1 और Q2 के गुणा में है, तो इस साइड में आएंगे, भाग में आ जाएंगे, Q1 Q2। अब देखो यहां से बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ये दूरी का स्क्वायर है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन ये आवेश है, ये दूसरा आवेश है, तो आवेश का मात्रक अपन ने बताया था कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर, ये हो जाएगा K बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये कूलाम का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि फिजिक्स के जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स आएंगे उसमें कूलाम का जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो F बराबर होता है कूलाम का नियम K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये तो है कूलम का नियम। अब इसके बाद में आता है कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण करना है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये सिद्ध कीजिए कि कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यहां से जो टॉपिक है ये बन सकता है कि कूलम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का सदिश रूप। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिद्ध कीजिए कि कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। 11th क्लास में अपने पढ़ा है कि न्यूटन का तृतीय नियम है कि दो पार्टिकल हैं अपने पास, कोई भी दो कण हैं और ये दोनों कण एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। एक बल F1 लगाता है, दूसरा बल F2 लगाता है। तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम से F1 और F2 यानी दोनों कण एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाएंगे, यानी अपन ये लिख सकते हैं F1 बराबर होगा F2, लेकिन दोनों की डायरेक्शन यानी दिशा अपोजिट होगी। ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये इसके ऊपर बल लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। F1 बराबर होगा F2, यहाँ माइनस का सिंबल लगा। इट मीन्स ये हुआ कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, इनकी डायरेक्शन जो दिशा है वो विपरीत है। तो कूलम के नियम का अपने को सदिश रूप करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन दो आवेश लेते हैं। ध्यान रखना है कूलम का नियम हमेशा आवेशों के मध्य लगता है, दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य लगता है। तो सबसे पहले अपने को कम से कम दो आवेश लेने पड़ेंगे। तो अपन मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई दो आवेश है, एक Q1 है एक Q2, एक Q1 है दूसरा Q2। मूल बिंदु O के सापेक्ष इस Q1 का स्थिति जो सदिश है वो R1 वेक्टर है। मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का जो स्थिति सदिश है वो R वेक्टर है। Q1 तथा Q2 दो आवेश हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 तथा R2 है, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो R है। तो यहां से अपन सदिशों का त्रिभुज नियम लगाएंगे। सदिशों का त्रिभुज नियम अपन लगाएं तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि R2 जो वेक्टर है, R2 वेक्टर बराबर R1 प्लस R, R1 प्लस R। ये 11th क्लास में पढ़ा था सदिशों का त्रिभुज नियम, और वो ये नियम ये कहता है कि कोई भी दो सदिश त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो विपरीत दिशा में मिलने वाला परिणामी जो सदिश है
उनके परिमाण को व्यक्त करता है, और उनका जो परिमाण जो होता है वो उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। तो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, विपरीत दिशा में इज दिस द R2, ये इनके परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो परिमाण है R2, ये R1 प्लस R, यानी इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। ये तो अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ। तो यहां से अपन सदिश R की वैल्यू निकाल सकते हैं। सदिश R इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और मैं इसको ये भी लिखता हूं R21 इक्वेशन फर्स्ट। अब कूलाम के नियम के अनुसार अपने पास दो आवेश हैं, और दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा उस बल को अपन निकालेंगे। तो अपने पास दो ही पार्टिकल हैं, दो ही चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 और Q2। तो Q1 है वो Q2 के ऊपर कितना बल लगाएगा, Q2 है वो Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा। तो एक बार तो निकालेंगे आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, फिर निकालेंगे आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो लिखने का तरीका होगा, बल को लिखेंगे F से, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो जिसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर लगता है, Q2 पे, और किसके कारण लगता है, Q1 के कारण। तो जिसके ऊपर लगता है उसको पहले लिख देते हैं, 2 के ऊपर लग रहा है, और किसके कारण लगता है उसको अपने बाद में लिखते हैं। F21 का मीनिंग हुआ कि आवेश Q1 के कारण 2 पर लगने वाला बल। तो F21, ये आवेश Q1 है वो Q2 पर कितना बल लगाएगा। तो फॉर्मूला है अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी K पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दो आवेशों के बीच में कूलाम बल का फॉर्मूला यही है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना अपने को कि सदिशों का त्रिभुज नियम है, और यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तो इस Q1 ने Q2 के ऊपर बल लगाया, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन यानी दिशा ये होगी, ये होगी, यानी अपन जा रहे हैं 1 से 2 की ओर, और दिशा के लिए हमेशा अपन यूज लेते हैं R कैप का, जो दिशा को व्यक्त करता है, और यहां लिखेंगे इसको R कैप। इस बल की जो दिशा है वो क्या होगी, अपन क्या लिख रहे हैं कि आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो Q1 लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो Q1 को Q2 की साइड जाना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर डायरेक्शन। ये जो दिशा है वो है R कैप 1 2, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार अपन देखें Q2 आवेश Q1 पर कितना बल लगाएगा, इसका विपरीत। तो इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो लिखने का तरीका क्या होगा, F12, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं। तो अब की बार 1 के ऊपर लगता है तो 1 को पहले लिख दिया, और जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं 2 पर। तो F12 का मतलब हुआ कि 1 के ऊपर लग रहा है और 2 के कारण, तो F12 बराबर है। तो वही दो आवेश हैं अपने पास, इनके बीच में लगने वाला कूलाम बल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी, अपन जा रहे 2 से 1 की ओर, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी एक बार, और इसकी डायरेक्शन होगी R 2 से 1 की ओर आ रही है। इसका ध्यान रखना है दिशा का, क्योंकि Q2 जो है वो Q1 के ऊपर लगाएगा तो इस दिशा में तो जा नहीं सकता, तो इसके ऊपर जो बल लगाएगा तो इसको इस साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल तो यहाँ है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी R21, इक्वेशन नंबर। अब समीकरण 2 और 3 को अपन ध्यान से देखें तो F21 Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल,
दोनों परिमाण में बराबर है। इसका मान देखो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, F12 का मान देखो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इस F21 की दिशा है r कैप 12 और इसकी दिशा है r कैप 2। तो r कैप 12 की तो दिशा ये है और r कैप 21 की दिशा ये है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है उससे ये डिस्कशन निकलता है कि दो आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं परिमाण में, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होती है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसको तो बाय इक्वेशन 2 and 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F12 बराबर होगा किसके, F21। इनका परिमाण बराबर होगा मैग्नीट्यूड। इसकी वैल्यू भी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर है। तो दोनों परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा एक की 1 से 2 की ओर है, एक की 2 से 1 की ओर। तो दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशा है विपरीत। दिशा के लिए माइनस सिंबल का यूज करते हैं। यह ऋणात्मक चिन्ह दोनों बलों की जो दिशा है उसको व्यक्त करता है। और ये जो नियम है ये न्यूटन का नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम, और या इसको अपन बोल सकते हैं न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का क्रिया प्रतिक्रिया नियम। यानी दो कण एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाते हैं, लेकिन दोनों की दिशा जो विपरीत होती है, न्यूटन थर्ड लॉ, या अपन इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। तो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अच्छा टॉपिक आता है, एक ही क्वेश्चन आता है कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम या न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो के, तो उसके हिसाब से वीडियो है वो अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग। इसमें अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और खुद के हैंड रिटन नोट्स पढ़ाने हैं। जो भी चीज़ आपको इसमें टॉपिक से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो।